चार षटकांचा मुकाबला. चार ओव्हरला टायमिंग पंचांनी दिलेला आहे. पॉवर प्ले 1 ओव्हर ना सर. यस, पॉवर प्ले एकाच षटकाचा राहील. आणि जाऊया एका तुफान मुकाबल्याकडे ज्याचं नाव आहे हवेली विरुद्ध फलटण. उसने घेणारा चेंडू, त्याचा खरपूस समाचार घेण्याचा प्रयत्न, भले मिस टाइम झाला पण चौकार पार करतोय. भारतीयांना आणि जिकडे बघावं तिकडे हे गाणं वाजत होतं. सध्या मैदानावर देखील तेच वाजताना. एका चेंडूवर 4 धावा. फक्त 24 चेंडूंचा मुकाबला आहे. प्रत्येक चेंडू किती महत्वाचा आहे हे अगदी टॉस पासून ते सामना जिंकण्यापर्यंत इम्पॉर्टंट आहे. कारण जो आधी निर्णय घेतो आणि त्या निर्णयाला साजेशी कामगिरी करतो त्याला त्या निर्णयाचं महत्व माहिती आहे. त्या एका चेंडूचं महत्व माहिती आहे. पुन्हा तो चेंडू, तोच फटका, तोच परिणाम. दोन चौकार या ठिकाणी मारतोय श्री कृष्णा गवळी. नाव स्ट्राईकवर उभा आहे. हे बघा, पहिली गॅलरी आणि दुसऱ्या गॅलरीच्या मध्ये जे टॉयलेटच्या वरती बसलेली मुलं आहेत त्यांनी प्लीज गॅलरीमध्ये जाऊन बसा. निवांत गॅलरी तुमच्यासाठी आहे. चुकून पडलात, धडपडलात, लागेल. लागोपाठचा तिसरा फटका. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षण होत आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, चोरटी धाव यशस्वीरित्या पूर्ण. 10 धावा फलकावर लागतात. 3 धावा मिळत आहेत. 11वी धाव होते. आणि बरेच नियम आहेत क्रिकेटमध्ये. जाणीवपूर्वक चेंडूकडे कुठलंही लक्ष न दिल्यानं चेंडू मागावून आला आणि बॅटवर लागला आणि म्हणून पंचांनी, गोलंदाज जे काही सांगत होता पंचांना की त्याच्या बॅटच्या चेंडू लागलाय, बॅटला चेंडू लागलेला आहे. पण अनावधानानं लागणं आणि जाणीवपूर्वक लागून घेणं यात फरक आहे. तो फरक एका धावेचा फायदा झाला. 11. फार मोठी सरासरी पहिल्या 3 चेंडूवर. तरी यावेळी पुन्हा सिंगल धाव घेऊन स्ट्राईक दिलेली आहे श्रीला. कृष्णा गवळी सेन्सिबल क्रिकेट खेळतोय. 4 षटकांचा मुकाबला आहे. प्रत्येक चेंडू इम्पॉर्टंट आहे. त्यांचं भवितव्य ठरवणारा. यातला विनर बारामती फायटर्स विरुद्ध लगेच क्वार्टर फायनलचा मुकाबला खेळणार आहे. घाबरलो ना. आकर्षक फटका, पण एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक खास या फटक्यासाठी होता की काय? श्रीच्या या फटक्याला उत्तर देण्यासाठी तिथं क्षेत्ररक्षक होता. सुंदर क्षेत्ररक्षण, सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा मिळाल्या. सुंदर क्रिकेटचं प्रदर्शन या मैदानावर. महात्मा फुले चषक 2021 पुढे जाताना पहिल्या दिवसातल्या अंतिम पडावाकडे आपण आलेलो आहे. यावेळी मात्र चांगला चेंडू जमिनीलगत सरळ खेळून काढला. मिडॉनच्या दिशेने 1 धाव. पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. एका षटकानंतर नाबाद 15 धावांची सरासरी. आणि या सरासरीचा विचार केला तर प्रशांत सर मला वाटते 50, 55 ते 60 दरम्यान धावफलक कुठेतरी रहने शक्यता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैदान के अंदर अगर देखे तो पहला ओवर मैं अभी देख रहा हूँ पलटन थंडर को थोड़ा सा रिलैक्स लग रहे हैं। इन्होंने एक पहला मैच जो एक रोचक हुआ था वहां कृष्णा सातपति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरे मैच में आराम से जीते, लेकिन तीसरे मैच में ज्यादा रिलैक्स लग रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हवेली रॉयल्स की तरफ से, क्योंकि एक हार का इनको सामना करना पड़ रहा है और वहां से अगर देखे कोरोयो मरो वाला मैच है उनके लिए। अगदी बरोबर। पहिल्या सामन्यामध्ये त्यांची चिंता वाढली होती कारण समोर 97 धावांचा डोंगर होता आणि त्यामुळे ते दडपण आता जाणवत नाही, कारण दुसऱ्या मॅच मध्ये त्यांनी एक तर्फा विजय मिळवला, सहज विजय मिळवला आणि त्यांची बॉडी लँग्वेज आता थोडी रिलॅक्स झालेली आहे। ती बिघडवायची जबाबदारी खरं तर श्री आणि कृष्णा यांची आहे। 15 धावा तर फलकावर त्यांनी लावलेले आहेत। योग्य प्लॅटफॉर्म आहे
उर्वरित 3 षटकांवर त्यांनी जर तुटून पडले, आक्रमण केलं तर एक मोठी धावसंख्या होऊ शकते आणि पुन्हा एकदा आपल्याला कृष्णाचा कमाल म्हणा किंवा कृष्णाची फलंदाजी या ठिकाणी पाहण्याचा आनंद मिळू शकतो. बिग एज आउटसाइड एज, श्री आउट. रणजित जमदाडे. श्री निराश बाधून तंबू मध्ये परतलेला. नवीन फलंदाज श्रीची जागा घेण्यासाठी सिद्धांतला एक नवीन अध्याय लिहिण्याची संधी आहे, एक नवीन सिद्धांत तयार करण्याची संधी आहे की मी मैदानावर येताना एक योग्य प्लॅटफॉर्म, माझ्या फलंदाजीला साधेसा प्लॅटफॉर्म आहे आणि मला त्यावर आक्रमण करायचं आहे. समोरच्या संघाविरुद्ध मोठ्या धावांचा डोंगर आपण रचला तरच आपलं आव्हान शाबूत राहणार या स्पर्धेमध्ये. आणि येणारी 3 षटकं अत्यंत महत्वाची आहेत, त्यातलं दुसरं षटक ऑलरेडी सुरू झालेलं आहे. आपण दिवसभराची जी बक्षिस बघितली तर बेस्ट बॉलर ऑफ द डे यांच्यासाठी शूज आणि सन्मान चिन्ह आहे. वेलकम स्पोर्ट्सचे प्रमुख आणि खरं तर उत्कृष्ट क्रिकेटर वसीम शेख आणि दुष्यंत इंगोले यांच्याकडून हे गिफ्ट आपल्याला दिलं जात आहे बेस्ट बॉलरसाठी. स्वीप मारण्याचा प्रयत्न फसला, निराश होतोय स्वतःवर कृष्णा गवळी, कारण प्रत्येक चेंडू इम्पॉर्टंट आहे या इनिंग मधला. धाव फलक स्थिर 18. पहिल्या षटकामध्ये धाव होता 15, दुसऱ्या षटकातले 4 चेंडू पूर्ण होतात, धावा आहेत फक्त 18. याचा अर्थ 3च धावा दिलेल्या आहेत. उत्कृष्ट गोलंदाजी जबरदस्त. 22 धावांवर नेतो आपल्या संघाला कृष्णा गवळी. सुंदर क्रिकेटचा माहोल. केतन कृष्णा यांच्यातली लढत रंगतीये. फुलटा चेंडू, खराब चेंडू, त्याचा खरपूस समाचार, नो बॉल, फ्री हिट असणार. 7 धावांचा षटकार. अगोदरच्या चेंडूवर चौकार मारला, धावा झाल्या 22. या चेंडूवर नो बॉल प्लस षटकार, धावा झाले 29. शिवाय फ्री हिट असणार. याचा अर्थ कृष्णाचा बळी या चेंडूवर जाण्याची शक्यता फार कमी. त्याचा फायदा घेता नाही आला. फ्री हिटचा डॉट बॉल आणि ती सरासरी जवळपास कायम राखण्यात यश मिळालं. एका षटकानंतर धावा होत्या 15, 2 षटकानंतर धावा 29. पुढची 2 षटकं काय घडणार आहे, कोणता संघ बाजी मारणार, किती धावांचं आव्हान हवेली रॉयल्स निर्माण करणार फलटणच्या संघापुढे, हे पाहणं रंजक ठरणार. मीटिंग नॉट अलाउड, मीटिंग करायची नाही, एकत्र यायचं नाही. पुढचा सामना आपल्याला खेळायचा आहे. प्लीज, थँक्यू व्हेरी मच. आपण जाऊया हिंदीतून समालोचन ऐकण्यासाठी मिस्टर प्रशांत सरांकडे. शुक्र सर, सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है. मैदान के अंदर एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है. कृष्णा गवली फिलहाल मैदान के अंदर है, वो फॉर्म को ढूंढ रहे हैं. पिछले 2-3 गेंदों की अगर कहानी देखो तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की है. हवेली रॉयल्स और फलटन थंडर्स के बीच मुकाबला चल रहा है. रन संख्या 2 ओवर के बाद लगभग 14.5 के औसत से 29 1 विकेट के नुकसान पर कृष्णा गवली 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. सिद्धू ने 3 रन बनाए 1 गेंद का सामना करते हुए. गेंदबाजी में अब कृष्णा 7 पोते हैं.
बैकफुट पर एक बार फिर गेंद को खेलते हैं व्हाइट श्लोकॉफ की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा, सिंगल के साथ रन संख्या, कुल मिलाकर 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और कृष्णा सातपुते फिलहाल इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, नगर पालिका एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। कृष्णा गवली 11 पर बल्लेबाजी करते हुए, सिद्धू ने 4 रन बनाए। स्ट्राइकर एंड पर कृष्णा गवली, स्ट्राइकर एंड पर कृष्णा गवली की बात करें तो बेहतरीन खिलाड़ी है, शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा मैदान के अंदर कृष्णा सातपुते का। इतने साल का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल इसका फायदा उठाते हुए सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। पहले 2 गेंदों की कहानी देखे तो बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी की है। 31, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का मैच है तो कम से कम 50 के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज। गेंद टप्पा खाने के बाद स्टंप के ऊपर से चली गई है, या एक बार फिर देखिए स्टंप के ऊपर से चली गई है, ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, सफल हुए थे बल्लेबाज। विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 2 गेंदों पर सिंगल, तीसरी गेंद पर बिंदी है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाज द्वारा। शानदार गेंद, 100 नार की, एक लोहार की, चारों खाने चित करते हुए कृष्णा को मिली सफलता। सिद्धू को वापस जाना पड़ेगा। तो बॉलिंग बाय कृष्णा, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं। एक बार फिर देखे लेग स्टंप की तरफ गेंद, मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, 5वें स्टंप की तरफ आए थे और लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेट गेंदबाजी से परेशान करते हुए। 31 पर 2 दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। 2 ओवर तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन इस ओवर में पूरी तरह से कमबैक किया है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन फल्टन थंडर्स के लिए कृष्णा सातपुते। अलग किरदार, सरदार वही है लेकिन असरदार है। ये भी एक बार फिर देखे, बढ़िया गेंदबाजी, वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार की कहते हैं ना कि जहां होती चाह वहां मिलते रहा। मैदान के अंदर अगर देखे तो एक बहुत ही अच्छा ओवर, अच्छा स्पेल डाल रहे हैं। अभी तक 2 रन दिए, 1 सफलता उनके नाम पर है। कृष्णा सातपुते गेंदबाजी का स्ट्राइकर पर बल्लेबाज संदेश पाटिल। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी तैनात है बाउंड्री लाइन पर। 1 रन का इजाफा, दूसरे के लिए वापस आ रहे। विकेट के बीच इतनी अच्छी दौड़ नहीं है। संदेश पाटिल बैक टू द पेपर, रन आउट के तौर पर इस ओवर में और एक विकेट गिरता हुआ, बहुत बड़ा झटका लगा। की कहानी समाप्त। 1 ओवर का आना अभी बाकी है। मैदान के अंदर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सफल ओवर रहा है कृष्णा सातपुते का। रनआउट के तौर पर संदेश पाटिल का विकेट, और उसके बाद में आपने एक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड किया गया था। तो रन संख्या देखिए, रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 31-31। मयूर कारंडे को मौका मिला है बल्लेबाजी करने के लिए। और अब देखिए कौन कहेगा कि कृष्णा सातपुते गेंदबाजी नहीं करते। अभी ये सरदार बल्लेबाज के तौर पर असरदार है, लेकिन गेंदबाज के तौर पर भी सरदार मैदान के अंदर बनते हुए। फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग भी बहुत अच्छी की है, खास करके वो कवर के ऊपर से गेंद जा रही थी, एक हाथ से इन्होंने कैच लिया था। कृष्णा सातपुते आप आए और सबके ऊपर छाए, धीरे धीरे फाइन लेग क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं। 31 for 3 बल्लेबाज मैदान के अंदर मयूर है। 1 एंड पर कृष्णा गवली 12 पर बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज। आखिरी ओवर मैदान के अंदर है, अक्षय गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक मुकाबला आना बाकी है और सूरज की रोशनी बहुत कम होती भी। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, 1 मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर एक खिलाड़ी, थर्ड मैन पॉइंट, गली, एक कवर पॉइंट और एक लॉन्ग ऑन। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, शॉट अच्छा नहीं है। बल्लेबाज की बात करें तो रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश यहां मैदान के अंदर बल्लेबाज कृष्णा गवली द्वारा। लेग बाय का इशारा होता हुआ 1 रन का इजाफा, रन संख्या 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
शॉर्टकट से रन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस ओवर की शुरुआत बहुत अच्छी होती हुई गेंदबाज द्वारा। अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए मयूर कारंडे, जिन्होंने खाता नहीं खोला है। 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन। पल्टन थंडर्स की टीम मैदान के अंदर आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ से हवेली रॉयल्स की टीम है बल्लेबाजी करती हुई। बाहरी किनारा विकेट के पर कसारा, अच्छी गेंदबाजी। पिछले 2 ओवर में गेंदबाजी का गोल मारा रहा। नुकसान पर 32 for 4। पारी लड़खड़ाती हुई सुधीर घाड़गे, थोड़ा ऊपर भेजने की जरूरत है इस बल्लेबाज को। काबिल लेते हैं। तीसरे नंबर पर हर बार बल्लेबाजी करते हुए मैंने इनको देखा है, लेकिन इस टीम में जब मौका मिला है तो थोड़ा लेट भेजा गया और एक बार इनको मौका मिला तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। तो अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर आप देख सकते हैं। गेंदबाज अक्षय द्वारा मैग्निफिसेंट कमाल की गेंदबाजी की है। एक इंटरेस्टिंग बक्षीस आलेलं आहे आपल्याकडे। मी आयोजकांच्या विनंतीने या ठिकाणी सांगतो, प्रशांत नाना भोयटे बारामतीचे नगरसेवक यांच्याकडून, माजी नगरसेवक प्रशांत नानाकडून गॅलरीमधील प्रेक्षकांसाठी बक्षीस आहे। या चेंडूनंतर बोलूया आपण। गॅलरीमध्ये बसलेल्या प्रेक्षकांनी जर 1 हँडेड कॅच घेतला, षटकार आल्यानंतर एक हातात झेल घेतला, तर प्रत्येक कॅचसाठी 200 रुपयाचं बक्षीस प्रशांत नाना भोयटे यांच्याकडून आहे। मी आयोजकांच्या मान्यतेने हे बक्षीस अनाउंस केलेलं आहे। बिल्कुल। और मैदान के अंदर अगर देखें तो दबाव बन रहा है बल्लेबाजों के ऊपर और एक विकेट खोते हुए शानदार गेंदबाजी के साथ मंकट विकेट लिया गया है। मी तेच आता बोलतोय की आता मी एक्झॅक्ट ते सांगत होतो सरांना की या विकेट मध्ये वेळ आपला दवडला जातोय। विकेट गेल्या गेल्या पुढचा बॅट्समन प्लीज रेडी ठेवा, म्हणजे आपला वेळ वाचेल। मंकट विकेट लिया गया है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, चतुराई के साथ दिमाग की बत्ती को जलाते हुए और दबाव बना रहे हैं। थोड़ा फास्ट, थोड़ा स्पीड अप करा हवेली रॉयल्स के ऊपर प्लीज। नगरपालिका एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ये। देखे मैंने कहा था कि इनको थोड़ा सा ऊपर भेजने की जरूरत, पैरों पर गेंद थी, गेंद स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाद विषय निर्णय येतोय आपल्याकडे आयोजकांकडून की क्वार्टर फायनल 4 की 5 षटकांचे असणार, हे पुढच्या 10 मिनिटांनंतर कळेल, पण सध्या वेळ वाचवा। शानदार स्ट्रोक मैदान के अंदर सुधीर घाड़गे द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हुए, थोड़ा सा खराब लाइन थी और उसका भरपूर फायदा उठाया। 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 34 ओवर की 3 गेंदें शेष। बहुत महत्वपूर्ण ये ओवर है, या इस ओवर में रन बनाने की कोशिश बिल्कुल बल्लेबाज करेंगे। बार बल्ले का अनुने किनारा, सीधी गेंद कृष्णा के हाथ में आते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं रनआउट के तौर पर बल्लेबाज वापस जाएंगे। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। 5वें विकेट का पतन होता हुआ। महात्मा फुले चषक 2021 का शाम के 17 आप देख रहे हैं। फल्टन थंडर्स और हवेली रॉयल्स के बीच मुकाबला। रन संख्या 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का खेल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीमों के लिए। ये एक शानदार मैच है। बहुत सारे दर्शक इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए। फील्डिंग देखे, एक खिलाड़ी इस वक्त फाइन लेग पर मौजूद है, फ्लाइंग स्लीप है, गली है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद। ओहो क्या बात है, क्या बात है। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। बहुत ही अच्छा सर। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम। मैदान के अंदर सूरज का बल्ला, सुधीर का बल्ला बोल रहा है। शानदार तरीके के बहुत ही बेहतरीन पारी मैदान के अंदर खेलते हुए। रन संख्या 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
दबाव बनाते हुए बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर। इस बार भी हेलीकॉप्टर उड़ गया एक बार फिर तारामंडल में, और दर्शक दीर्घ में लैंड होता हुआ। क्या बात है, क्या समाप्त किया है, क्या फिनिश किया है, शानदार शॉट। मजा आएगा। जी हाँ, बिलकुल कृष्णा की फॅक्टर आहे, क्योंकि वो की प्लेयर आहे. एक यशस्वी खेळाडूच की फॅक्टर असतोय आणि अर्थात तो कृष्णा ठरणार हे भाकीत पुन्हा एकदा केलेले प्रशांत सरांनी. जाऊया मैदानाकडे, कृष्णा सातपुतेकडे पुन्हा एकदा सगळ्यांच्या नजरा. मिस्टर अनमोल, मिस्टर फिरोज सर मैदानावर अंपायर म्हणून समालोचन कक्षामध्ये. आमचे सहकारी समालोचक मिस्टर प्रशांत आदवडे सर, भीमरत्न भोसले आमचा गुणलेखक, मी स्वतः ज्ञानेश्वर जगताप आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आणि जाऊया मैदानाकडे. 24 चेंडूमध्ये 52 धावांचा मुकाबला असताना कृष्णा सातपुते स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला अक्षय वाठारकर. नाजिम गुल्ली, मजा येणाऱ्या नाजिम आणि कृष्णा यांच्यातला द्वंद्व बघताना, हे द्वंद्व पहिल्या चेंडूवर नाजिमने जिंकलेला आहे. कारण पहिल्या चेंडूवर चकवलं कृष्णा सातपुतेला, डॉट बॉल, आउट स्विंग गोलंदाज. जबरदस्त मुकाबला होण्याची लक्षणं पहिल्या चेंडूवर दिसत आहेत. पहिल्या चेंडूवर प्रहार करायचा होता कृष्णाला, पण समोर नाजिम गुल्ली. आकर्षक फटका, जबरदस्त करारा, मुकाबला करने के लिए ब्रांड कांबळे तथा राहुल दादा यांच्याकडून त्यांच्या नावाने बक्षीस आमच्याकडे जे जमा आहे ते प्रति षटकार कृष्णासाठी. व्हॉट अ बॉल, व्हॉट अ बॉल, व्हॉट अ बॉल, क्लीन बोल्ड. गेंदबाज भी रंग भरने के लिए है तैयार, क्योंकि एक तरफ देखिए बल्लेबाज कर रहे हैं जबरदस्त प्रहार, गेंदबाज भी नहीं मान रहे हार, और मंच पर, इस रंगमंच पर रोमांच है बरकरार. विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है. बघा क्रिकेटचा चाहता कोणाला म्हणायचं. राहुल दादा कांबळे यांनी आमच्याकडे
प्रत्येक षटकाराला 100 रुपये कृष्णासाठी बक्षीस दिलं होतं. ते बक्षीस नाजिम गुल्लीला त्यातले 200 रुपये त्यांनी द्यायला लावलेले आहेत. म्हणजे जो चांगला खेळणार त्याला बक्षीस मिळणार. हे बक्षीस नाजिम गुल्लीसाठी आता जात आहे. नाजिमचं कौतुक करावं लागेल. एका अत्यंत मोठ्या खेळाडूला त्याची बेल उडवली, डाव्या एष्टीवरची बेल्स उडवली आणि क्लीन बोल्ड केलेला आहे. हा क्लीन बोल्ड किती महागडा ठरणार? येणाऱ्या 15 मिनिटात त्याचं उत्तर मिळणार आहे. उत्तर मिळायला सुरुवात झालेली आहे. दुसरा लागोपाठचा बळी मिळवतो नाजिम गुल्ली. बॅट्समन प्लीज कम फास्ट. नाजिम गुल्लीचं विशेष कौतुक होत आहे. अक्षय वाठारकर साठी बक्षीस स्टील ऑन. राहुल दादा कांबळे यांच्याकडून चौधरी मिलिंदनं थोडी घाई केली. टेलून जोखमीचा फटका मारला आणि त्याचा प्रायश्चित्त त्याला भोगावं लागतंय. तंबूकडे परततोय. कौतुक मात्र आता करावं लागेल नाजिम गुल्लीचं. ज्या पद्धतीनं सुरुवात केली होती फलंदाजीची, असं वाटलं होतं हा संघ अडखळतोय, कमी धावा होतील आणि एकतर्फी सामना बघायला मिळतो की काय, अशी लक्षणं वाटायला लागली होती. त्याच वेळी आक्रमक फलंदाजी केली सुधीर घाडगेने. आपल्या संघाला सन्मानजनक धावसंख्या उभी करून दिली. ती पोहोचवली 51 धावांवर आणि नाजिम गुल्ली त्याचं काम अत्यंत चोख बजावताना 2 दिग्गज फलंदाजांना लागोपाठच्या 2 चेंडूवर त्यांनी तंबूमध्ये धाडलेला आहे. दिवसातला सर्वाधिक विकेट टेकर, सायंकाळच्या सत्रामध्ये शूजचा मानकरी ठरणारे वेलकम स्पोर्ट्सच्या वतीने त्यांना आपण शूज देऊ करतो आहोत. जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन नाजिम गुल्लीकडून या ठिकाणी होताना दिसतंय. अत्यंत अनुभवी खेळाडू, 40+ असणारा खेळाडू, प्रचंड गुणवत्ता त्याच्यामध्ये दडलेली आहे. एकूण धावा 5, 2 बाद 5. हे लागोपाठचे 2 बळी कितपत त्रास देणार आहेत? धनंजय भिंताडे यांच्यासाठी सुद्धा राहुल दादा कांबळे यांनी दिलेलं बक्षीस लागू आहे. अक्षय आणि धनंजय दोघांसाठी, म्हणजे प्रत्येक चांगल्या खेळाडूसाठी बक्षीस कायम आहे. फिरोज नाजिमसाठी किती? 100. फिरोज यांच्याकडून देखील नाजिम गुल्लीसाठी 100 रुपये बक्षीस आलेलं आहे. थँक्यू. षटकाची समाप्ती होते. एका दर्जेदार षटकाची समाप्ती, ज्यामध्ये 2 उत्कृष्ट बळी त्याने घेतले. एक बळी कृष्णा सातपुते सारख्या एका दिग्गज फलंदाजाचा, दुसरा कर्णधार टिलू चौधरीचा आणि एका षटकानंतर 2 बाद 6 अशी नाजूक अवस्था. नाजूक यासाठी की आता उरलेल्या 18 चेंडूमध्ये करायच्या आहेत 46 धावा. 15.33 धावा प्रति षटक करावे लागणार आहेत. सुंदर चेंडू. संदेश, या संदेशचं कौतुक आपण दुपारच्या सत्रामध्ये प्रशांत सर आणि चिराग सर यांच्याकडून ऐकत होतो. त्याच्या नेतृत्वामध्ये अनेक मोठे मोठे करंडक जिंकले गेलेले एक गुणवत्तावान खेळाडू आहे आणि याही संघाचा तो संघनायक आहे. म्हणजे क्रिकेट ठासून ठासून भरलेला असा हा खेळाडू संदेश पाटे. 1 धाव मिळते. यानंतर लगेच क्वार्टर फायनलचा मुकाबला होईल. यातला विनर विरुद्ध बारामती फायटर्स किशोर लवेची टीम एका बाजूला तयार आहे. यातला विनर त्यांच्या विरुद्ध खेळणार आहे. योगायोग बघा, या सामन्याच्या निर्णयाकडे आपण जेव्हा जाणार आहे त्यावेळी त्या विषयावर बोलू. बरेच योगायोग घडून येणार आहेत आणि तो योगायोग जर घडला तर मग आपण दिवसभरामध्ये काय केलं हा प्रश्न आपल्याला पडणार आहे. त्याचं उत्तर आपण थोड्या वेळाने देऊया. महात्मा फुले चषक 2021 पहिल्याच दिवसामध्ये 2000 पेक्षा जास्त व्ह्यूअर्सनी पसंती दिलेली आहे. एक आकर्षक फटका, क्षेत्ररक्षक दूर असून देखील जबरदस्त कव्हर केलेला आहे. अंतर श्री पुणे.
सामना रंगतदार होणार, हा सामना रोमहर्षक होणार, हा सामना अटीतटीचा होणार हे सांगण्यासाठी आता कुठल्याही ज्योतिषाची गरज उरलेली नाही. हा सामना रंगतदार अवस्थेकडे जातोय, कारण फलटणच्या संघाला कमी धावांवर सध्या तरी रोखून धरलेलं आहे. 3-7 अशी नाजूक अवस्था आहे. अजूनही 45 धावांची गरज आहे. माझी विनंती राहील फलटणच्या संघाला, पुढचा फलंदाज आपण ताबडतोब तयार ठेवत चला. आपला वेळ वाचेल. गडी बाद झाल्यानंतर आपला वेळ वाया जातो आहे. अजून 45 धावांची गरज. खोलवर टप्प्याचा चेंडू उजवेच्या बाहेर असणारा त्याच दिशेने तोलवण्याचा प्रयत्न केला जातोय जमिनी लगत. लॉंग ऑफच्या दिशेने एक धाव आरामात मिळते. धाव क्रमांक 8. उत्कृष्ट गोलंदाजी, उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रदर्शन संदेश पाटे. कौतुक करावं लागेल. या संदेशच्या कौतुकाचं रूपांतर कौतुकामध्ये पुन्हा पुन्हा होतंय. संदेश पाटे पुन्हा एक बळी घेतोय. बळी क्रमांक 4. चला पुढचा फलंदाज आम्ही रिक्वेस्ट करून सुद्धा प्रचंड वेळ घेतात. टिलू चौधरी, आपल्याला रिक्वेस्ट आहे, प्लीज फलंदाज तयार ठेवा, कारण फलंदाज बाद होऊन सीमारेषेजवळ आला तेव्हा तुमचा दुसरा फलंदाज आतमध्ये जातोय. बाद झाल्या झाल्या नवीन फलंदाज पाठवा प्लीज, विनंती आहे, रिक्वेस्ट आहे प्लीज. उत्कृष्ट गोलंदाजी. पहिल्या षटकात 2 बळी, दुसऱ्या षटकात 2 बळी आणि पुन्हा हवेमध्ये चेंडू, पण सुरक्षित ठिकाणी पडल्यामुळं धोका नाही. दुसऱ्या षटकाच्या अंताकडे आपण जात असताना एकेरी धावांनी कुठलाही फरक पडत नाही हवेलीच्या संघाला. धाव फलक हलकासा हलतोय आणि अजून एक जर मोठा फटका सोडला कृष्णाचा, एक चौकार, तर सर्व धावा सिंगल्स मध्ये आलेल्या आहेत आणि म्हणून 9 धावा फलकावर लागलेल्या आहेत. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला. धावा झाल्या 9. जिंकण्यासाठी अजून पाहिजे आहेत 43 धावा. कठीण आव्हान आहे 12 चेंडू 43 धावांचं, पण हे कठीण आव्हान सोपं होतंय की आणखी कठीण बनत जातंय हे सांगण्यासाठी माझे सहकारी मिस्टर प्रशांत जी. शुक्रिया सर. सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है. मैदान के अंदर रन संख्या 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का खेल शेष है और 43 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. धनंजय भिंताड़े 4 पर खेल रहे, 5 गेंदों का सामना किया है. उनके ऊपर निर्भर रही है मुकाबला. पूरा दारोमदार उनके कंधों पर है. क्षमता है, एक बार फिर टैलेंट की कोई कमी नहीं है. बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, अनुभव की कोई कमी नहीं है. संतोष मिसाल जो एक बार मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं. ओह, लो पुल टॉस गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा, सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे. बल्लेबाज थोड़ा सफल हुए थे. जब बल्लेबाज सफल होते तो एक बार फिर पैरों की तरफ नहीं जाना है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करनी है, तो शरीर से दूर या एक बार फिर 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी करने का प्रयास. सुंदर गेंद, पहली गेंद सही ठिकाने में गेंदबाज द्वारा. इस बार हेलीकॉप्टर उड़ गया, एक बार फिर चला गया गेंद लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन. व्हाट शॉट. अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है. 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर यह अच्छा शॉट बल्लेबाज धनंजय भिंताड़े द्वारा. यह भी हवा में है, ऊपर चली गई, खिलाड़ी है, लेकिन दर्शक दरगाह में जाते हुए क्या शॉट है, क्या बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक बार फिर मारा गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन. मैच है. यह मुकाबला कर देंगे तो आपके पास 9 गेंदे हैं और 31 रनों की जरूरत है. 2 गेंदों में 2 अच्छे शॉट धनंजय भिंताड़े द्वारा. हमला बिल्कुल इस वक्त संतोष मिसाल के ऊपर होता हुआ. राहुल दादा कामले इनकी तरफ से इस खूबसूरत छक्के के लिए 100 का इनाम है. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, गैप में जाती, बहुत सुंदर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे, गेंद तेजी के साथ ट्रबल, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की है.
2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। रन संख्या आप देखिए 8 गेंदों का खेल, और रन संख्या 8 गेंदों का खेल, 29 रनों की जरूरत है। डर मुझे भी लगा, फासला देकर बढ़ता गया मैं, रास्ता देकर खुद ब खुद मेरे पास आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देकर। अगर हौसला है तो घोंसला जरूर बन सकता है, जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर बिनताड़ी द्वारा। ये काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद है, वाइड बॉल का इशारा बिल्कुल होगा। अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर हो रही है। मैच ऑन है। टीवी ऑन रखिए। 8 गेंदे और 8 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। ये आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस मुकाबले में। हवेली रॉयल्स फलटन थंडर्स के बीच मुकाबला चलता हुआ। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ओ बाहरी किनारा लगा था, फुल टॉस, नो फुल टॉस गेंद थी। पीछे नजीम गुल्ली की बात करें तो नजीम गुल्ली बहुत ही बेहतरीन शानदार फील्डिंग करते हुए, पहले गेंदबाजी करते हुए इन्होंने कमाल कर दिया। अब एक बार फिर देखिए फील्डिंग करते हुए कमाल करते हुए कृष्णा सातपुते, एक बार फिर नजीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां इस ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद होगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। 7 गेंदों का खेल शेष है। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन अच्छी तरह से टाइमिंग न कर पाए हैं। तो फिलहाल रन संख्या देखिए, रन संख्या कुल मिलाकर 25 जीतने के लिए एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य। अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष है और 27 रनों की जरूरत है। मैच ऑन है। धनंजय बिनताड़े मैदान के अंदर है, तब तक टाइगर जिंदा है। मजा आएगा इस मुकाबले में। आप देख रहे हैं महात्मा फुले चषक 2021 एक शानदार टूर्नामेंट है और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्टेडियम पर यह मुकाबला चलता। खूबसूरत मैदान, हरा भरा मैदान है। बहुत सारे दर्शक इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। निर्णायक ओवर गेंदबाजी करने के लिए आए गेंदबाज कृष्णा गवली। कृष्णा सातपुते ने गेंदबाजी की है, तो कृष्णा गवली कहां रुकने वाले हैं। अब कृष्णा गवली गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, वो भी निर्णायक ओवर जिसमें 27 रनों की जरूरत है। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा एक बल्लेबाज के तौर पर इस टेनिस विश्व में जाने जाते हैं, लेकिन कृष्णा सातपुते ने एक बार फिर खुद को आजमाया, सफल हुए हैं। कृष्णा गवली एक बार खुद को आजमाते हुए, देखते क्या होता है। कृष्णा पवार भी एक बार, वो भी ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। 25 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों का खेल से 27 रनों की जरूरत है। डूबता हुआ सूरज है, कम होती भी रोशनी है। ये आने वाली शाम किसके नाम, इस शाम में अपना नाम कौन करेगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। छोटी गेंद है, पीछे खिलाड़ी फाइन लेग पर, खराब गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा। गेंद पर कई बार भी खेल सकते थे, लेकिन आज देखें फाइन लेग क्षेत्र की तरफ गेंद चल लग गई है और टाइमिंग नहीं कर पाए हैं। 25 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों का खेल शेष है। हर गेंद के ऊपर आपको छक्का चढ़ना है। मैदान के अंदर बल्लेबाज रामा, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कृष्णा गवली तैयार। 1 विकेट प्राप्त करने के बाद आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, सुंदर गेंदबाजी, खुद को आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली गेंद पर विकेट है, दूसरी गेंद पर बिंदी है। 4 गेंदों में जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। पूरी तरह से दबाव बल्लेबाजों के ऊपर। फैंटास्टिक बॉलिंग। यह भी एक बार टप्पा ऑफ टाइम के बाहर है। ऑन साइड की तरफ गेंद जा रही है। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा। 26 विकेट के नुकसान पर, इसका मतलब है कि मैदान के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आज हवेली रॉयल्स की तरफ से होता हुआ। फुलटन थंडर्स दबाव में, हवा में खेलते हुए, बहुत ऊपर जाते हुए गेंद, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, गेंद के नीचे आ रहे हैं और ये कैच लपक लिया है। संदेश पार तेरे एक हाथ से कैच लपक लिया है। करने के लिए आए। 2 गेंदे और 2 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है।
अब हमें गेंद है पॉइंट के ऊपर से अच्छा शॉट, अपर कट खेलते हुए गेंद बॉडी के बाद 4 रन। तुम इस पर है वाइड यॉर्कर है, वाइड यॉर्कर कारगर साबित होता है। कृष्णा गवली बल्लेबाजी कर सकते हैं, कृष्णा गवली गेंदबाजी कर सकते हैं। नाजिम भाई कंग्रेचुलेशन, क्या जबरदस्त प्रदर्शन, संदेश पार्थ का अच्छा कैच। और इस मुकाबले में हवेली रॉयल्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेल डन हवेली रॉयल्स।